इस वक्त हमारे देश के 35 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और एक अनुमान है कि साल 2050 तक करीब 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे। इंडिया एक देश जहां मैल न्यूट्रिशन का नाम सुनते ही भूख या पॉवर्टी याद आती है, लेकिन आज इंडिया एक नए क्राइसिस से लड़ रहा है, एक साइलेंट पेंडेमिक जो हमारी फैमिलीज को अंदर से खा रहा है। आज का टॉपिक अनकंफर्टेबल और हार्श है। ओबेसिटी इज किलिंग इंडियंस। और अगर हम अभी भी नहीं संभले तो बहुत बड़ी हेल्थ डिजास्टर के बीच में खड़े होंगे। आपको पता है हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब तक पानी सर से ऊपर नहीं चला जाता हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कितनी डेंजर स्टेट में हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राइजिंग ओबेसिटी। हमारी कंट्री में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेडिकल बॉडीज ही नहीं, WHO और वर्ल्ड की मल्टीपल बॉडीज ऑलरेडी बता चुकी हैं। ऑल्दो ओबेसिटी वर्ल्ड ओवर राइज हो रही है, लेकिन जिस रेट से इंडिया में बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में कुछ सेल्फ मेड परसेप्शन है लोगों के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल ओबीज है, मोटा है, तो उसे बोला जाता है कि वो खाते पीते घर का है, लेकिन वो खाते पीते घर का नहीं है, वो उस घर का है जिसमें उसे सिर्फ खिलाया जाता है और वो डेंजरस है। उसे मोटा होना कहते हैं। डेकेड से इंडिया अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से सफर कर रहा था। यहाँ पर लोगों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, फूड स्केर्सिटी थी। येट पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया में ओबेसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है और ये एक एपिडेमिक बन चुका है जो हमारी फ्यूचर की हेल्थ और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक समय था जब ओबेसिटी हाई इनकम या डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम कही जाती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इवन मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स हैं, इवन पुअर इंडिविजुअल्स में भी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया में 27 मिलियन ओबीज बच्चे होंगे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर होगा। पिछले 20 सालों में इंडिया में ओबेसिटी का रेट डबल नहीं ट्रिपल हो चुका है और ये राइज कितना ड्रामेटिक है ये एक स्टडी में दिखाया गया। उसमें पता लगा कि 2005 से लेकर 2020 तक जो ओबेसिटी थी वो मेन और वुमेन में 2 से 2.5 गुना इंक्रीज हो गई। लेकिन 1974 से 1998 का जो डाटा था, जब उससे स्टडी करा तो पता लगा कि ओबेसिटी राइज सिर्फ 0.006% था। 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में इस समय 70 मिलियन से भी ज्यादा ओबीस एडल्ट्स हैं और इन 70 मिलियन में जो वुमेन है वो मेन के कंपैरिजन में डबल है। सर गंगाराम हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑलमोस्ट 14.4 मिलियन ओबीस चिल्ड्रन है, जिसमें ज्यादातर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंक फूड या एक्सेस कैलोरीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इनएक्टिविटी को ब्लेम करते हैं। ओबेसिटी वर्ल्ड ओवर इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इतनी तेजी से बढ़ रही है? इसका सबसे पहला रीजन है ट्रेडिशनल जेनेटिक्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन। जो इंडियंस हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन देखा है। स्पेशली ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारे फेमिन्स वगैरह हुए, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी जेनेटिकली डेवलप हुई वो फैट को स्टोर करने के लिए डेवलप हुई। क्योंकि बॉडी जब इतने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्टार्वेशन में चली जाती है तो मेथड्स डेवलप करती है थोड़ी बहुत एनर्जी को भी अपनी बॉडी में स्टोर करने का, क्योंकि उसको पता है कि आगे शायद खाना ना मिले। और ये अडेप्टेशंस हमारी बॉडी में आज भी हैं, जबकि आज फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, आज एक्सेस फूड की प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो अडेप्टेशंस है बॉडी में फैट स्टोर करने की, जो भूखमरी के समय हमारे एंसेस्टर्स में डेवलप हुई थी, वो आज भी हैं। और इस जेनेटिक फैक्ट की वजह से और साथ साथ एक्सेस कैलोरीज की वजह से आज की डेट में जो फैट एक्यूमुलेशन है वो बॉडी में बढ़ता है। इसके अलावा इंडियंस और स्पेशली साउथ एशियंस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफर करते हैं या एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप उनकी होती है जिसे हम कहते हैं स्किनी फैट, जहाँ पर उनका मसल मास तो कम होता है, वो पतले होते हैं, लेकिन बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत हाई होता है। मतलब BMI नॉर्मल है लेकिन फिर भी फैट परसेंटेज हाई है। और जितना मसल मास आपका कम होगा उतना आपका मेटाबॉलिक रेट कम होगा, जिससे आपके जो ओबीज होने के चांसेस हैं, फैट परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे, जिससे फिर आगे जाकर आपको डायबिटीज और बाकी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए अगर इंडियंस को लगता है कि ये इंसान तो पतला है, तो प्लीज अंडरस्टैंड वो इंसान पतला नहीं है, वो उतने ही डेंजर जोन में जितना एक मोटा इंसान है। क्योंकि वो आदमी पतला नहीं है, वो स्किनी फैट है, उसका सिर्फ BMI कम है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फैट परसेंटेज बहुत हाई है। इसके अलावा जो हमारी खाने की गलत आदतें हैं, कैलोरी डेंस फूड्स और अल्ट्रा पैकेट फूड्स, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाला जो जंक है, चिप्स, बिस्किट्स, शुगरी ड्रिंक्स या रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, आज की डेट में हर एक इंडियन टाउन उससे फ्लडेड है, भर चुके हैं। ये सारे फूड्स हर कॉर्नर में आपको मिलते हैं बहुत ही सस्ते रेट पे। और सिर्फ यही नहीं, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल खाने की आदतें हैं, जिसमें बहुत सारा तला हुआ, पकोड़े, समोसे, मिठाइयाँ होती हैं, ये बहुत एक्सट्रीम है। इंडिया में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर लोगों के ब्रेकफास्ट में कचौड़ियाँ और समोसे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, पूड़ियाँ
होती हैं। इन लोगों को क्लीन डाइट, अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाने का मतलब ही नहीं पता। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो हम सबको पता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। रिसर्च दिखा रही है कि इंडियंस पहले से बहुत कम मूव कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज अर्बन इंडियंस दिन में 8 से 10 घंटे सिटिंग जॉब में स्पेंड करते हैं। जो ओवरऑल फिजिकल लेबर है, जो ओवरऑल मूवमेंट है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से अब बहुत कम हो गई है। पहले के टाइम में जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलना होता था, वहाँ पर अब बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, सीढ़ियों की जगह हम लिफ्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे डिस्टेंस पर जाने के लिए भी ई रिक्शा आ चुकी है। इसके अलावा हमारा इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, हमारे पुअर स्लीपिंग पैटर्न्स, और उसके बाद जो हमारा कल्चर है, जो हमारी फैमिलीज हैं, जहाँ पर हर चीज को खाने से, मिठाइयों से सेलिब्रेट करा जाता है, और हर तीसरे दिन तो हमारे यहाँ पर फेस्टिवल होता है, नहीं होता तो कोई रिश्तेदार आ जाता है। और इन सारी हैबिट से जब ओबेसिटी और बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, तो फिर आते हैं हमारे इंडियंस की ट्रेडिशनल थिंकिंग, यानी उन प्रॉब्लम्स को टोटली इग्नोर करना जब तक वो बहुत एक्सट्रीम स्टेज पर ना पहुंच जाए, जहां पर या तो सीधा स्ट्रोक आएगा या हार्ट अटैक आएगा, या आप सीधा किसी एक्सट्रीम केस में हॉस्पिटलाइज होंगे। और यही रीजन है कि आज की डेट में टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में इतनी हाई लेवल पर है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। हार्ट डिजीजेस ऑल टाइम हाई पे हैं। मैक्सिमम फीमेल्स आज की डेट में पीसीओएस और थायराइड प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं। मेन और विमेन में इनफर्टिलिटी रेट बढ़ते जा रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है। जो हार्ट अटैक केसेस पहले एल्डरली में होते थे, अब वो 20-20 साल में देखे जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल जो हेल्थ केयर सिस्टम पर इकोनॉमिक बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि चीजें प्रायोरिटी पर नहीं होती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि हार्डली इन चीजों के बारे में कोई अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। हाउएवर अल्टीमेटली ये आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल हेल्थ की बात है। अगर आप एक्सट्रीमली ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, तो बहुत ज्यादा आपका फैट परसेंटेज है, मेडिकल इश्यूज अभी स्टार्ट होने लगे हैं, तो बिलीव मी, माइनर मेडिकल इश्यूज को मेजर होने में बहुत देर नहीं लगती। इससे पहले कि कोई लॉन्ग टर्म डैमेज आपकी बॉडी पर हो, अभी भी समय है। प्लीज समझ जाइए, कोई स्टेप लीजिए। अगर आप खुद नहीं ले पा रहे हैं तो किसी से कंसल्ट करिए, किसी कोच से मिलिए, डाइटिशियन से मिलिए जो आपको समझा सके। अगर आपको नहीं पता डाइट के बारे में तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आपके पास इतने जिम खुल रहे हुए हैं, वो सिर्फ बाहर से देखने के लिए नहीं होते, उसमें अंदर जाके देखिए वो कैसा होता है। उससे इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स खेलना शुरू करिए, वॉक करना शुरू करिए, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बेस बना के करिए, इसलिए जिम जाना बहुत जरूरी है। अपने घर से सारा कचरा, सारा जंक फूड हटाइए। जितना ज्यादा वो विजिबल होगा उतना ज्यादा आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। और ये बच्चों के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें डिफरेंस समझ नहीं आता। आपके फ्रिज में जब हेल्दी चीजें पड़ी रहेंगी, तो जब कोई बच्चा उसे खोलेगा, उसे भूख लगेगी, तो अल्टीमेटली उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, वो हेल्दी ही खाएगा। और लास्टली, इस कंट्री में हेल्दी का जो आइडिया है हमारे दिमाग में, उसे चेंज होना बहुत जरूरी है। उसके परसेप्शन को चेंज होना बहुत जरूरी है। बड़ा सा पेट, फूला हुआ शरीर, गोल गोल गाल, ये प्रॉस्पेरिटी की निशानी नहीं है, ये मोटापे की निशानी है। आप मोटे हैं, इसे एक्सेप्ट करिए। नहीं कर सकते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए, तब आप अपने आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।